Assalamualaikum. Dear students, this is your second lecture for Computer Science, second year ICS. Starting in the name of God Almighty, who is the creator and the owner of each and everything. I'm your teacher, Shahid Barkat. Today's outlines are level of programming languages, that is low level languages and high level languages. We will learn high level languages in the next lecture, and questions for the students. Okay, let's start from the level of programming languages. There are two levels of programming languages, that is low level languages and high level languages. Machine language and assembly language, these two languages are low level languages. Any language which is not a machine language and which is not a assembly language, then it will be a high level language. Okay, let's learn about machine language. Computer is a machine, therefore computer understands only and only machine language. It is also called binary language. A machine code is represented inside the computer by a string of binary digits 0 and 1. The symbol 0 stands for the absence of an electric pulse and 1 stands for the presence of an electric pulse. Basically, the native language of a computer is a machine language, hence computer can give its 100% performance by using machine language, and computer performs its task extremely at high speed. देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन है और उसको सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है, इसके अलावा वो कोई और लैंग्वेज नहीं समझता। तो मशीन लैंग्वेज उसकी नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव लैंग्वेज का मतलब ये है जैसे कि आपके लिए एक ऐसा स्टूडेंट जो कि उर्दू स्पीकिंग है, तो उसकी सीखने के लिए तो वो उर्दू भी यूज़ करता है, वो इंग्लिश भी सीखता है, या अपने फ्रेंड से पश्तो या कोई और लैंग्वेज भी सीख सकता है। लेकिन क्योंकि वो उर्दू घर में बोलता है तो उसकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज है। तो जितनी उर्दू लैंग्वेज के लिए आसान होगी, कोई और लैंग्वेज के लिए इतनी आसान नहीं होगी। तो इन द सेम सेंस कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा आसान और सिंपल है, और उस लिहाज से वो अपना मैक्सिमम जो उसकी एफिशिएंसी है कंप्यूटर की, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में हम 0-1 की फॉर्म में सारे कोड्स या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो 0 मीन्स होता है ऑफ और 1 मीन्स ऑन। 0 को आप फॉल्स भी कह सकते हैं, 1 को आप ट्रू भी कह सकते हैं, 0 को आप लो भी कह सकते हैं और 1 को आप हाई भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली दो स्टेट्स होती हैं। ओके, मशीन लैंग्वेज की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस। मशीन लैंग्वेजेस makes fast and efficient use of computer. It does not need translator to translate the code. It is directly understood by the computer. तो मशीन लैंग्वेज जो है ये सबसे ज़्यादा फास्ट है कंप्यूटर के लिए, और कंप्यूटर को इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ओके, इसके डिसएडवांटेज हैं। ऑल ऑपरेशंस कोड्स हैव टू बी रिमेंबर्ड, ऑल मेमोरी एड्रेसेस हैव टू बी रिमेंबर्ड, it is machine dependent, it is hard to amend or find errors in a program written in the machine language. तो मशीन लैंग्वेज में जो कोड लिखा होगा उसको चेंज करना और उसको लिखना यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मुश्किल होता है, हार्ड होता है। और सबसे बड़ा एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट मीन्स ये है कि जिस कंप्यूटर के लिए ये लिखी गई है सिर्फ उसी पर इसका सॉफ्टवेयर रन हो सकता है, अदरवाइज बाकियों के लिए जो है, बाकी किसी और कंप्यूटर के लिए वो बिल्कुल फेल है। जैसे कि अगर आप एक मशीन लैंग्वेज जो है वो डेल कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया है, तो वो मशीन लैंग्वेज डेल कंप्यूटर पर तो आउटपुट देगी, लेकिन अगर उसी मशीन लैंग्वेज को अगर हम एप्पल के कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो फेल होगी। तो दैट्स वाई ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स थे। तो इसी लिहाज से फिर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। Assembly language was developed to overcome some of the many inconveniences of machine language. This is another low level but very important language in which operations
operation codes and operands are given in the form of alphanumeric symbols instead of zeros and ones. These alphanumeric symbols are known as the mnemonic codes and can be combined in a maximum of 5 letters combinations. For example, add for addition and sub for subtraction. This language is also very difficult and needs a lot of practice to master it, because there is only a little English support in this language. Mostly assembly language is used to help in compiler orientations. The instructions of the assembly language are converted to machine codes by a language translator and then they are executed by the computer. तो मशीन लैंग्वेज में क्योंकि हम सिर्फ 01 के कोड्स में ही हमें सारी इंस्ट्रक्शन देनी होती थी, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स था. तो इसके लिए अब फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स दिए गए, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स ये है कि जिसमें नंबर्स भी होंगे और अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, तो उनकी कॉम्बिनेशन से जो है निमोनिक कोड्स बनाएंगे. तो वो काफ़ी हद तक आसान हो गया, क्योंकि जो निमोनिक कोड्स बनाए गए वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स थे. दैट्स वाई प्रोग्रामर के लिए कुछ ईजी हो गया. लेकिन इसमें एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसको कंप्यूटर को समझने के लिए पहले इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज नहीं है. तो इसको पहले ट्रांसलेट करना कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है ताकि इसको उसके पूरे सॉफ्टवेयर को रन किया जा सके. ओके, इसी तरह असेंबली लैंग्वेज कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं. असेंबली लैंग्वेज इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज. इट इज़ ईजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स. इट इज़ ईजीली मॉडिफाइड. तो असेंबली लैंग्वेज के कुछ फ़ायदे इसमें यह है कि कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं ऐसे मशीन लैंग्वेज के, तो उससे काफ़ी हद तक आसान थी. इसका सॉफ्टवेयर इसकी कोडिंग करना और इसमें से मिस्टेक्स निकालना वो भी आसान था. इस तरह कुछ डिसएडवांटेज हैं. मशीन लैंग्वेज की तरह ये भी मशीन डिपेंडेंट थी. फिर इसी की तरह जो है इसके यूज़र को जो है या प्रोग्रामर को जो है हार्डवेयर के भाई बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए था. और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था कि ये जो है इसमें जो इसकी जो है इसको कंप्यूटर को पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा इसके सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव लर्न two things that a machine language and assembly language both are low level languages, and you have to tell me which things are common in machine language and assembly language. I do hope you will answer me very soon. Good luck and stay blessed. Thank you.